हेलो बच्चों, वी आर बैक विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस, द 3 मार्क क्वेश्चंस. दिस इज द फर्स्ट 3 मार्क क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन. तो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं. लेट ABC be a triangle with AB, AC and BC. The sides lengths are 5, 4 and 6 respectively. So हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया with sides of 5, 4 and 6. Then internal angle bisector of angle C intersects side AB at D. So AD हमने ड्रॉ किया which intersects at AB. So points M and N are taken on sides BC and AC respectively such that DM is parallel to AC and DN is parallel to BC. So ये sides parallel बनाई हुई हैं. So next part is mn square which is p by q, where p and q are relatively prime positive integers. Sum of the digits find करना हमें p minus q का. So our main aim is to find the length of mn square. ठीक है. So बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको ध्यान से देखते हैं डायग्राम को. ठीक है. So हमें ये दिया हुआ था dn is parallel to bc and dm is parallel to ac. So already this is a parallelogram, है ना. NDCM is a parallelogram, but इसमें हमें एक additional information क्या पता है, that CD which is a diagonal is also angle bisector of it. So parallelogram के अंदर angle bisector diagonal तभी होता है when it is a rhombus actually. तो वो rhombus के अंदर ही हो पाएगा, right? So सबसे पहले हमें ये पता लग रहा है यहाँ से that CNDM is a rhombus, right? उसका यूज करेंगे हम, बाद में आते हैं उस पर. सो यूजिंग दिस थिंग rhombus, हमें क्या पता लग गया, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. ठीक है. सो द नेक्स्ट पार्ट, सिंस CD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC, सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करते हैं विच विल गिव अस दैट which will give us AC over BC is equal to AD is to DB. Now what is AC? AC is 4 and BC length is 6. So AD upon DB is 2 by 3. Right? So AD is to DB is 2 by 3 and उनका total length 5 है. सो इनका सम भी 5 दिख रहा है आपको, वहां से समझ में आ जाएगा. सो दैट मीन्स AD विल बी 2 एंड DB इज 3. सो ये आपके पास लेंथ 2 है एंड दिस इज 3. सो ये हमें पता लग गया. आफ्टर दैट वी विल वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस. ठीक है. तो अब क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन सिंस DN इज पैरेलल टू BC. तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट AD ओवर AB इज इक्वल टू DN अपॉन BC. तो साइड को एक काम करते हैं, A लिख देते हैं. सो दैट वुड बी A अपॉन BC, दैट इज 6. ठीक है. सो यहां पे हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज AD? AD इज 2 upon total length is 5 equal to A by 6, which will give us A equal to 12 by 5 और 2.4. तो हमारे पास रोम्बस की साइड आ गई है. अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है आगे, MN लेंथ. सो बच्चों हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, if this is A, this is also A, I can write length of MN in terms of cosine C, है ना. Since I know cosine C because ABC triangle की मुझे dimensions पता है. So let's write cos C. Cos C की वैल्यू क्या होगी फॉर द बिगर ट्राइंगल एंड द स्मॉलर ट्राइंगल. तो स्मॉलर ट्राइंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस MN स्क्वायर अपॉन 2A इंटू A, सो 2A स्क्वायर, राइट, विच शुड बी ऑल्सो इक्वल टू फॉर ट्राइंगल ABC एंड दैट वुड बी 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 4. सो यहां पे 2 एंड 2 विल गेट कैंसल्ड. इसको आगे सॉल्व करते हैं. सो डिवाइड भी कर देते हैं इसको. दिस विल कम आउट टू बी 2 माइनस MN स्क्वायर बाय A square which is equal to
6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम. सो 36 माइनस 25 इज 11 प्लस 16 27 अपॉन 24. सो इसको आप लिख सकते हो 9/8. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9/8. अब बच्चों में a पता है, बाकी सब वैल्यूज पता है, तो mn स्क्वायर में आप सिर्फ फाइंड करेंगे. सो mn स्क्वायर बाय a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7/8. 2 minus 9/8. Now let's find mn square. So 7/8 into 12 square by 5 square. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, so you'll get 126 upon 125. ठीक है, so since 126 and 25 आएगा ये. सो 126 एंड 25 आर को प्राइम. जो P बाई Q का फॉर्म हमें चाहिए था हमें मिल पा रहा है. सो P इज 126 एंड Q इज 25. हमें फाइंड करना है मॉड ऑफ P माइनस Q. सो दैट वुड बी मॉड ऑफ 126 माइनस 25 विच विल बी इक्वल टू 101. और हमें बताना है उसका सम ऑफ द डिजिट्स. सो सम ऑफ डिजिट्स विल बी 2. सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर. सम विल बी 2. ठीक है, जैसा आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है. ये देखकर है ना, ये सोचकर काफी बच्चों ने शायद छोड़ दिया होगा क्वेश्चन कि ये स्टैटिस्टिक्स का, और स्टैटिस्टिक्स हमारा वीक टॉपिक है, ये हमें आता नहीं है या हमने पढ़ा नहीं हुआ. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. स्टैटिस्टिक्स का जो भी डेफिनेशन यूज हो रही है मीन या मीडियन की, वो इसमें क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ था. तो जिन बच्चों को नहीं भी ध्यान था ना कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैंशन थी. ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है. 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता भी नहीं है, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है. राइट, 2 मार्क्स का बनना चाहिए था, बट 3 मार्क्स में दिए हुए बहुत ईजी क्वेश्चन है. देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. 5 स्टूडेंट्स टेक अ टेस्ट ऑन विच एनी इंटीजर स्कोर फ्रॉम 0 to 100 कैन बी ऑब्टेन्ड. ठीक है, दोनों इंक्लूसिव है. एंड हमें पूछा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द मीन ऑफ द स्कोर्स. ठीक है, तो वो जो भी 5 बच्चों ने स्कोर किया है उसका जो भी मीन आ रहा है और जो भी मीडियन आ रहा है उनका लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस कितना हो सकता है, ये अपने से पूछा गया है. मीडियन इसने लिखा है कि अगर हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो भी मिड वाला नंबर होता है वो हमारा मीडियन होता है. इवन के लिए भी बताए हुए इसने क्या होता है, बट इवन के लिए हम देखेंगे नहीं बिकॉज हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑड है. ठीक है, मीन क्या होता है, मीन बेसिकली एवरेज होता है जो इन 5 नंबर्स का होगा. ठीक है, तो लेट्स से हम एज्यूम करते हैं A B C D E ये स्कोर्स हैं जो उन 5 बच्चों ने ऑब्टेन किए और ये असेंडिंग ऑर्डर में है. ठीक है, अब C हमारा मीडियन होगा. ठीक है, हमें मीन और मीडियन का डिफरेंस मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, तो डिफरेंस मैक्सिमाइज करने के लिए मीन हमें सबसे बड़ा करना पड़ेगा. ठीक है, तो जो D है, D और E हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 100 and 100. ठीक है, ये हमारा हो गया D और E की वैल्यू. तभी हमारा मीन बड़ा हो पाएगा. और इसको मीडियन को हम मान लेते हैं K. कुछ भी एक K की वैल्यू थी. ठीक है, कुछ भी मीडियन होगा उसको हमने K मान लिया. अब क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है तो A और B की भी मैक्सिमम वैल्यू K तक ही जा सकती है, वो K से बड़ी नहीं हो सकती. ठीक है, अब हमें मीन मैक्सिमम करना है. मीडियन तो हमने फिक्स कर दिया, कुछ भी एक वैल्यू होगी K, वो हम बाद में देखेंगे कि कितना हो रहा है. मीन को मैक्सिमम करने के लिए A और B भी हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तभी हमारा डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन मैक्सिमम हो पाएगा, क्योंकि हम मीडियन को ऑलरेडी K मान चुके हैं. ठीक है, तो A और B को मैक्सिमम हम K तक ही लेकर जा पाएंगे बिकॉज हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था. ठीक है, तो अब इन नंबर्स का जो मीन होगा वो कितना होगा, 3K प्लस 200/5. ठीक है, जो कितना होता है, जो तुम्हारा बन जाता है 40 प्लस 3K/5. ये तो हमारा मीन आ गया. और मीडियन क्या है, K. तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 40 प्लस 3K/5 माइनस K. तो दैट कम्स आउट टू बी सिंपली 40 माइनस 2K/5. ठीक है, अब ये वैल्यू सोच के बताओ मैक्सिमम कब होगी. ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब K की वैल्यू हम क्या कर पाएंगे, जब K क्या हो, 0. ठीक है, तो जब K 0 होगा तभी डिफरेंस मीन और मीडियन का मैक्सिमम हो पाएगा. और वो मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो पाएगा, 40. हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द मीन. तो वो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40. ठीक है,
तो इस 10th क्वेश्चन का आंसर क्लियरली 40 आएगा। और वो कब ऑब्टेन होगा? जब मीडियन 0 यानी पहले 3 नंबर 0 0 0 होने चाहिए एंड लास्ट के 2 नंबर्स 100 एंड 100 होने चाहिए। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन था। जैसा आप देख सकते हो ये सब बच्चों से होना चाहिए था, ये फ्री के मार्क्स थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभय सर लेंगे। So hi guys, let us do the next question, 11th question जो कि 3 marks का है. So this is the 11th question and this is based on quadratic equation and the common roots. Common roots. तो अब इसमें देखो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है बट यहाँ पर गलती होने के बहुत सारे चांसेस हैं. So let x is -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and a is a set of all ordered pairs belonging to x, x such that x square plus ax plus b and x cube plus bx plus a have at least one real common zero. One common real zero. This is the important point. अगर एक भी वर्ड मिस कर दिया ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, चांसेस हैं, संभावना है क्वेश्चन को गलत होने के लिए. सो लेट अल्फा बी द कॉमन रूट. बच्चों मान लेते हैं अल्फा कॉमन रूट है क्योंकि इनका कम से कम एक कॉमन रूट होना ही चाहिए. सो अल्फा कॉमन रूट है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू 0 है एंड अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा प्लस ए का वैल्यू भी 0 है. ठीक है, अल्फा ए और बी बच्चों रियल है, अल्फा रियल है, अल्फा रियल है दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ए और बी भी रियल है. अगेन इस तरह के क्वेश्चन्स को क्या करते हैं, ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सॉल्व किया हुआ है. अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ए अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा का वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगा. इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, स्टैंडर्ड नॉर्म यही है. सो ए अल्फा स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू 0 हो गया, ए टाइम्स अल्फा स्क्वायर -1 0 हो गया. ए इज 0, अल्फा इज 1, अल्फा इज -1. ये 3 केसेस बन गए, ये 3 केसेस बन गए एंड लेट अस पिक ऑल दिस केसेस वन बाय वन. सो लेट अस से ए 0 है. ए अगर 0 है बच्चों, ए अगर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी 0 है. दोनों तरफ यही इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी 0 एंड यहां पर भी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स 0, तो एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस बी 0. अगेन सिंस इट इज गिवन दैट इसके रूट्स, तो बी की कितनी वैल्यूज हो सकती है, तो हम मानेंगे और बहुत सारी गलतियां ये होंगी कि बी यहां पर कुछ भी हो सकता है बिकॉज ए तो 0 हो गया, बी कुछ भी हो सकता है. बट प्रॉब्लम है इट हैज टू बी अ रियल रूट. तो अगर रियल रूट है बच्चों तो बी कैन ओनली टेक नॉन पॉजिटिव वैल्यूज. मतलब बी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, सिर्फ -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0. तो ये 6 वैल्यूज ही पॉसिबल है. यहां पर काफी लोगों ने गलती की होगी, ए 0 में बी के सभी ऑर्डर पेयर्स 11 के 11 ऑर्डर पेयर्स लिख दिए होंगे. तो यहां पर अगर ए 0 है तो देयर विल बी ओनली 6 ऑर्डर पेयर्स. कौन कौन से, एक तो 0, 0, 0, -1, 0, -2 and so on up to 0, -5. So these are the 6 ordered pairs when a is equal to 0. अब आते हैं अगली इक्वेशन पे, when alpha is equal to 1. When alpha is equal to 1, so alpha का वैल्यू बच्चों जब 1 है, alpha का वैल्यू जब 1 है, so alpha का वैल्यू 1 है तो यहां पर क्या करेंगे हम, जब अल्फा का वैल्यू 1 है बच्चों, अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो अल्फा को जैसे 1 पुट करेंगे हमें इक्वेशन मिली a प्लस बी इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो लिखते हैं. a प्लस बी -1 है वेयर a एंड b बिलोंग्स टू दिस सेट ओनली. सो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे -5 एंड ऑब्वियसली ये 4 हो जाएगा, -4 ये 3 हो जाएगा, -2 ये -3 ये 2 हो जाएगा, -2 ये 1 हो जाएगा एंड इस तरीके से -1 ये 0 हो जाएगा, 0 और यहाँ पर ये -1 हो जाएगा. एंड यहाँ तक कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू, ऑब्वियसली 0 के बाद अगली वैल्यू क्या आएगी, 0 एंड यहां पर a प्लस बी इज -1, a इज 0, b इज -1, a इज 0, b इज -1. सो एक कम हो रहा है ये, ठीक है. तो यहां पर a अगर 1 है सो b हो जाएगा -2, a अगर 2 है b हो जाएगा -3, a अगर 3 है एंड ये जाते जाते a अगर 4 है तो b हो जाएगा -5, यहां तक जाएगी. बट इसमें प्रॉब्लम यह है बच्चों कि ये वाला ऑर्डर पेयर ना ऑलरेडी आ चुका है, तो ये ओवरऑल वैसे ओवरऑल 10 वैल्यूज थी, -5 से लेकर 4 तक, टोटल ऑफ 10 वैल्यूज, बट ये ऑलरेडी आ चुका है तो हम यहां से सिर्फ 9 ऑर्डर वैल्यूज ही लेंगे. ठीक है, तो यहां पर भी गलती हो सकती है, एंड तीसरा केस बच्चों, तीसरा केस विल बी व्हेन अल्फा इज इक्वल टू -1. जब अल्फा का वैल्यू -1 है, लेट अस सी, अल्फा का वैल्यू -1 है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1
अल्फा का वैल्यू -1 है जो 1 माइनस ए प्लस बी का वैल्यू 0 है, तो यहां से क्या आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 1. a minus b is equal to 1 and let us count the number of ordered pairs. a minus b is equal to 1, so a5 obviously b4, a4 b3, a3 3 2 2 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा. ऐसे करते करते यहां पर लास्ट के अंदर यहां पर 5 4 ओके, 0 -1 के बाद यहां पर -1 आएगा और जैसे यहां पर -1 आया यहां पर -2 आ जाएगा, -2 -3 एंड यहां पे जाते जाते -4 एंड यहां पर -5 आ जाएगा. सो अगेन देयर आर 10 ऑर्डर्ड पेयर्स, 10 ऑर्डर्ड पेयर जिसमें से ये ऑलरेडी ले चुके हैं, ये ऑलरेडी ले चुके हैं बच्चों, 0, -1 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ऑब्वियसली इसको हम इस बार भी नहीं लेंगे, इसको हम इस बार भी नहीं लेंगे. सो यहां पर टोटल दोबारा 9 आ जाएंगे. सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे हिसाब से 9 + 9 + 6 होना चाहिए, विच इज 18 + 6 एंड द आंसर शुड बी 24. द आंसर शुड बी 24 बच्चों, इसका आंसर शुड बी 24. इसके अंदर बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो सकती है, वो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, मैंने बता दिया कहाँ का सिली मिस्टेक्स बच्चे कर सकते थे और की होंगी पक्का. राइट, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. ओके, सो गिवन अ पेयर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. सो क्वेश्चन नंबर 12, अगेन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था. गिवन अ पेयर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, chords AB, BC, CD of outer circle are drawn in such a way that they all touch the inner circle. So दो concentric circles है और inner circles को दोनों chords touch कर रही है. If angle ABC is 75, ये एंगल बच्चों 75 डिग्रीज है, दिस एंगल इज 75 डिग्रीज, तो बहुत जाहिर सी बात है कि सभी एंगल 75 डिग्रीज होंगे. यहाँ से ड्रॉ करेंगे ये एंगल भी 75 होगा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे ये एंगल भी 75 होगा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे ये एंगल भी 75 होगा. In how many chords can be drawn before returning to the starting point? तो ऐसा बोल रहा है कि ऐसी कितनी chords ड्रॉ करनी पड़ेंगी before we return to the starting point, which is A in this case. अब बच्चों देखो कितना सिंपल सवाल था ये. How simple was this? तो यहाँ पे हम OA और OB को ज्वाइन कर दिया, ठीक है. Let's say this angle is theta, this angle is theta. So clearly जो थीटा है, clearly जो थीटा है that is 75/2, बिकॉज टोटल एंगल 75 है तो थीटा विल बी 75/2. तो ये एंगल, तो हमने देखना कि डिस्प्लेसमेंट, एक कॉर्ड कितना डिस्प्लेस कर रहा है सेंट्रल एंगल को. सो डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल कितना हो रहा है. सो कहने से ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 180 - θ/2 - θ/2. सो दैट मीन्स 180 - θ, 180 - θ, ठीक है. सो 180 - 2θ इस केस में. So 180 - θ so that means 180 - 2θ, ठीक है. अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, टोटल एंगल 75 था, टोटल एंगल 75 था, तो थीटा का वैल्यू 75/2 होगा. सो 180 - 2θ इज 105 डिग्रीज. सो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉर्ड ने सेंट्रली 105 डिग्री डिस्प्लेस किया, एक कॉर्ड ने सेंट्रली 105 डिग्री डिस्प्लेस किया, तो ये एंगल 105 डिग्री है. सिमिलरली ये एंगल 105 होगा, सिमिलरली यहां से लेके यहां तक ये एंगल दोबारा 105 होगा. सो 105 के मल्टीपल्स में ये एंगल जाता जा रहा है और हमें सिंस वी हैव टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली अगर ये n कॉर्ड्स बनती हैं, कहने से ये n कॉर्ड 360 का मल्टीपल होगी, 105 into n, that means the central displaced angle will be a multiple of 360 degrees. तभी वो पहली बार point A पे आएगा. So K has to be least. K has to be least if it has to reach A in the minimum possible chords. तो यहाँ से if we try to solve this, यहाँ से 5 cancel हो रहा है, 5 से will cancel this by 21 and 5 से will cancel this by 5 7 35 2. दोबारा cancel करते हैं बच्चों, 3 7 3 24. यहां से n कितना आ गया, 24k/7 बच्चों. इसका मतलब k हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 7 फॉर n टू बी एन इंटीजर एंड मिनिमम k 7 हो सकता है. सो n का वैल्यू मिनिमम 24 हो सकता है, n का वैल्यू मिनिमम 24. 24 कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे तब हम दोबारा से a पॉइंट पे आएंगे, फिर उसके बाद दोबारा 24 कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे, वो ऑब्वियसली ओवरलैप करेंगे, फिर दोबारा a पे आ जाएगा. सो मिनिमम n has to be 24 chords has to be drawn. So answer to this question was 24. Thank you.